डू यू फील द कॉन्स्टेंट लूप ऑफ नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव थॉट्स, या कॉन्स्टेंटली आपको नेगेटिव फीलिंग आता रहता है? देन यू आर नॉट अलोन, बिकॉज ये हर किसी के साथ में होता है। क्योंकि ये जो हम लोग का थॉट आता है, हम लोग के पूरे दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स अपने माइंड में आता है, और वो सब थॉट्स आता है अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस से। और ज़्यादातर जो थॉट होता है वो होता है रेपिटेटिव, मतलब प्रीवियस अगर कोई एक्सपीरियंस है जो नेगेटिव रहा होगा तो वही थॉट्स बार बार अपने माइंड को हॉर्न करने लगता है, और वहाँ से जो अपना जो एनर्जी है वो और भी ड्रेन करने लगता है। बट यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, क्योंकि आज इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट सम ऑफ द ट्रिक्स जिसको हम यूज़ करके अपने जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, अवेयरनेस। अवेयरनेस होना, या अपने फीलिंग के बारे में अवेयरनेस, या अपना थॉट प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने माइंड में जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रहा है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें एज अ थर्ड पर्सन की तरह, या उसको थॉट पैटर्न्स को अगर ऑब्जर्व करें, तो इट कैन हेल्प्स अ लॉट। इट कैन हेल्प अ लॉट, बिकॉज जब ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जब भी हम कोई माइंड में अपना जो सेल्फ टॉक या एक्सेसिव ओवरवेलमिंग सेल्फ टॉक चल रहा है, तो वहाँ से अगर ये ट्रिक हम करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। दैट इज़, जब भी देर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ थाट्स, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ नेगेटिव थाट्स, तो वहाँ पे आप अपने माइंड में कह सकते हो कि लेट्स लुक एट कि अभी अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, जस्ट लेट्स ऑब्जर्व व्हाट इज़ माई नेक्स्ट थाट। ये जब आप करोगे, उसके एकदम नेक्स्ट मोमेंट पे आपका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। ऑब्वियसली वो कुछ ही सेकंड के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट फ्लो, कांस्टेंट प्रैक्टिस लगता है इस अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए या इस स्टेट में पहुंचने के लिए। अब जब आप अवेयर हो चुके हो कि आपके माइंड में कौन से ऐसे थॉट्स है जो रिपीटेटिव है या नेगेटिव है, तो यहीं पे टाइम आता है उसको रीफ्रेम करने का। नंबर 2, रीफ्रेमिंग योर थॉट्स। यहाँ पे क्या है कि आप एक्टिवली अपने नेगेटिव थॉट्स को उसको पॉजिटिव में रिफ्रेम कर रहे हो। लाइक कि अगर मैं एग्जाम में ये टॉपिक ना पढ़ के जाऊँ तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, शायद इतना मार्क्स हम अटेंड नहीं कर सकते हैं, ये हो गया उसका नेगेटिव। बट इसका अगर हम एक्टिवली अगर इसको रिफ्रेम करने की कोशिश करें तो इट कैन गोज लाइक कि अगर मैं इस टॉपिक को कवर कर लेता हूँ तो इतना एक्स्ट्रा मार्क्स हमें कवर कर सकता हूँ अपने एग्जाम में। दैट इज़ द रिफ्रेमिंग, एक्टिव रिफ्रेमिंग ऑफ योर नेगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव वंस। इसे कहा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं कि जब आप एक्टिवली अपने माइंड को रिफ्रेम करने लगते हो, अपने थॉट्स को रिफ्रेम करने लगते हो, तो एक्टिवली आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो टू थिंक इन पॉजिटिव। जब भी कोई पर्सन बहुत ही डीप रूटेड हो जाता है नेगेटिव फीलिंग में या नेगेटिव सेल्फ टॉक में बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट या पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड टेक अ कंसल्टेंसी ऑफ अ प्रोफेशनल, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से उससे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, और एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट कैन एक्चुअली हेल्प अस टू गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ फ्रॉम इन आवर लाइफ। क्योंकि ये अक्सर हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रॉमास और सम मिस हैपनिंग्स। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे पर्सन्स उस स्टेट में एंटर कर जाते हैं जहाँ से बाहर निकलने का जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन में एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट का हेल्प लेना सबसे बेहतर डिसीजन है, क्योंकि वो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट अपने एक्सपीरियंस के दम पे हमें हेल्प कर सकता है उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, और हम उससे हर अच्छे से उसको डील कर सकते हैं उस सिचुएशन को। नंबर 4 एंड वेरी इफेक्टिव, दैट इज जर्नलाइजिंग। आई हैव मेड अ fully dedicated video on journalizing. I'll put the link of that video in the description, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि एक्चुअली जर्नलाइजिंग किया क्यों जाता है या जर्नलाइजिंग कैसा किया जाता है और उसका क्या बेनिफिट्स है। जर्नलाइजिंग अगर आप करते हो तो यू कैन एक्चुअली विल बी गेट रिफ्लेक्टेड टू योर ओन सेल्फ। आप अपने खुद के थॉट प्रोसेस के ऊपर फोकस कर सकते हो एज अ थर्ड पर्सन की तरह। वो जर्नलाइजिंग की तरह हेल्प कर सकता है। आप अपने थॉट्स के ऊपर या अगर आप अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर कमांड लेना चाहते हो तो वो जर्नलाइजिंग से काफ़ी हेल्प हो जाता है। स्पेशली कंटेंट क्रिएशन में या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में ये जर्नलाइजिंग काफ़ी हेल्प करता है। स्क्रिप्ट राइटिंग में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे वी कैन एक्चुअली थिंक बेटर, क्योंकि राइटिंग इज़ द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ पे जब अपना एक्सप्रेशन होता है बहुत ही स्लोएस्ट होता है, और जब स्लोएस्ट होता है तो वो बेस्ट होता है। नंबर 5 एंड फाइनल टिप, दैट इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। अगेन इट्स वेरी हेल्पफुल, और जिन भी लोगों से साथ आप कंसल्टेंसी लोगे
सभी लोगों ने इस प्रोसेस को या इस टेक्निक को ज़्यादा रिकमेंड करके रखा है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस हर एक जगह पे किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मेडिटेशन में कोई एक पर्टिकुलर अगर जगह होता है जहाँ पे आप बैठ के रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन माइंडफुलनेस में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के माइंडफुलनेस स्टेट को एंजॉय करना है। अगर आप माइंडफुलनेस होना चाहते हो तो कोई भी स्पेस में बैठ के आप माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपने सराउंडिंग में या कोई नेचर में या अपने वर्क स्पेस में या अपने ऑफिस स्पेस में। जब आप अपने सराउंडिंग में अपने इनर वर्ल्ड को, इनर पीस को ऑब्जर्व करते हो तो यू कैन एक्चुअली एंटर इनटू दैट स्टेट ऑफ इनर पीसफुलनेस, इनर कामनेस, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने जो नेगेटिव सेल्फ टॉक को या नेगेटिव फीलिंग को या नेगेटिव वाइब से बाहर आने के लिए। सो देयर यू हैव इट 5 टूल किट्स। इसे हम एज अ टूल किट की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे लाइफ में, क्योंकि अपने माइंड को स्टेबल रखना, माइंड को एक्टिव रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये सब टेक्निक हेल्प करेगा अपने माइंड को नेगेटिव स्टेट से बाहर आने के लिए, और अपने जो फोकस है वो वी कैन फोकस ऑन आवर वर्क, जो हमें बेटर आउटपुट दे सकता है। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप क्या करते हो अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए, अपने माइंड को एक्टिव करने के लिए ऑन डेली बेसिस। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं। आई हैव शेयर्ड माई ओन पर्सपेक्टिव, माई ओन टेक्निक्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट नोटिफाई वेन एवर अ न्यू कॉन्टेंट लाइक दिस uploaded in this particular channel. Thank you so much once again to watching my video and coming to my channel. This is Sobhas Bharat. I'll see you in the next video. Signing off.